वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस का सेकेंड पार्ट, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन। जनरली रेसिस्टेंस को दो तरीक़ा से कंबाइन किया जाता है, ऐड किया जाता है। एक अपना होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। तो हम लोग श्रेणी क्रम यानी सीरीज कॉम्बिनेशन देख चुके हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी समांतर क्रम। ओके, तो देखिए मैंने एक डायग्राम बना दिया है जिसमें 3 रेसिस्टेंस लिया है। पहला R1 है, दूसरा R2 है, तीसरा R3 है। एक बैटरी मैंने ले लिया है जो बैटरी अपना 20 वोल्ट का है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि मैंने 2 डिफिनेशन भी लिखा है, 2 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट अपना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टेंस विल हैव सेम and that must be equal to potential difference of battery. सेकेंड पॉइंट मैंने लिखा है द सम ऑफ करेंट थ्रू रेसिस्टेंस विल बी इक्वल टू नेट करेंट सप्लाई बाय द बैटरी। तो पहले मैं डायग्राम पर सजा देता हूँ, फिर आपको यह समझ में आ जाएगी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे अपना क्या होगा, पोटेंशियल V होगा और यहाँ पे 0 होगा, है ना। तो ये यहाँ तक तो 0 आएगा, तो सब पे पोटेंशियल क्या आ जाएगा, इस पॉइंट पे 0 0 0 आएगा। इधर से क्या आएगा, भी 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 आ जाएगा, है ना। अब करेंट, तो करेंट हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल से आउट होता है ना। तो यहाँ तक अपना करेंट क्या आ जाएगा, I। यहाँ तक बच्चों जाएगा I, बट यहाँ पे आने के बाद ये डिस्ट्रीब्यूट होगा 3 पार्ट्स में, है ना। तो इस पार्ट में जो जाएगा उसको हम लोग मान लेंगे क्या, I1। इसमें जो जाएगा उसको I2 और इसमें जो जाएगा उसको I3। ओके, I1 I2 I3, है ना। तो देखिए इसी बात को मैंने लिखा है सेकेंड पॉइंट में, द सम ऑफ करेंट थ्रू रेसिस्टेंस विल बी इक्वल टू नेट करेंट सप्लाई बाय द बैटरी। यानी तीनों रेसिस्टेंस को जो करंट मिलेगा उसका सम बैटरी के करंट के इक्वल होगा। जो करंट बैटरी देगा उसी में से तीनों को मिलेगा, है ना। ये तीनों का सम बैटरी के करंट के सप्लाई के इक्वल होगा। साथ ही एक बात मैंने और लिखी है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टेंस विल हैव सेम, यानी सभी रेसिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा सो सेम होगा। तो देख लीजिए इसका भी V है, इसका भी V है, इसका भी V है, इस टर्मिनल पे इस पे 0 0 0, है ना। एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी, बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल। तो देख लीजिए बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस वही है। ओके, अब फ्रॉम जंक्शन लॉ, फ्रॉम जंक्शन लॉ फ्रॉम जंक्शन लॉ से हम लोग क्या जानते हैं, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ये हम लोग पहले जान चुके हैं जंक्शन लॉ में। ओके, सो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू, तो बच्चों एक बात और, हम लोग पहले से क्या जानते हैं, V बराबर IR, V इक्वल टू IR। सो I इक्वल टू V अपन R हो जाएगा, V अपन R। ओके, उसी को हमें यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे I इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, इस I1 को क्या लिखेंगे, तो V माइनस 0 यहाँ पर का पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस अपना R1 आएगा प्लस V2 के लिए, I2 के लिए क्या हो जाएगा, V माइनस 0 अपॉन R2। I3 के लिए क्या हो जाएगा, V माइनस 0 अपॉन R3। ओके, R1 R2 R3। अब आप क्या कीजिए, जो V को कॉमन कर दीजिए, तो V जब कॉमन हो जाएगा तो क्या जाएगा 1 अपॉन R1
प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, 1 अपॉन R3, 1 अपॉन R3। देखिए इसका काम खत्म हो चुका है, इसीलिए इसको रिमूव कर देते हैं। यदि आप नोट नहीं किए होंगे तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो देखिए अब यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से क्या लिखेंगे, या इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसको इक्वेशन क्या करते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले से ये बात जान चुके हैं कि यहाँ पे एक सिंगल हाइपोथेटिकल रेसिस्टेंस लाना है ना, सिंगल हाइपोथेटिकल रेसिस्टेंस। तो दूसरा डायग्राम, ये अपना रेसिस्टेंस आर है, वी वोल्ट का बैटरी है, वी वोल्ट का बैटरी है, तो यहाँ पर भी, यहाँ पे जीरो, यहाँ पर जीरो आएगा, यहाँ पे भी आएगा, सॉरी। अब देखिए बच्चों ये हम क्यों लाए, सो इससे जस्ट पीछे वाले लेक्चर में हम बता चुके हैं। क्योंकि हम लोग जब पढ़ना स्टार्ट किए थे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस में एक सिंगल हाइपोथेटिकल रेसिस्टेंस ऐसा लाएंगे जो उस वाले रेसिस्टेंस के सम के इक्वल रहेगा इसका रेसिस्टिविटी, और बैटरी वही रहेगा। ये सब क्या क्या इसका डिटेल जो भी है सो हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। तो यदि आपको कन्फ्यूज़न आता है तो आप बैक में जाके देख सकते हो, वहाँ से सारी डाउट क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो टाइम ना लेते हुए चलते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, जैसा ही मैंने ये लिखा है उसी प्रकार यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, v माइनस जीरो अपॉन, यहाँ पे तो r आ जाएगा, इसको r इक्विवेलेंट मैंने बोला है, r इक्विवेलेंट। सो i इक्वल टू v माइनस r इक्विवेलेंट। सो इसको इक्वेशन सेकेंड कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से आप क्या लिख सकते हो, देखिए ये भी सेकेंड आई के इक्वल है और फर्स्ट भी आई के इक्वल है। तो यहाँ से अपना क्या आ जाएगा, v अपॉन आर इक्विवेलेंट या सेकेंड एंड फर्स्ट कर दीजिए, इक्वल टू v R1 1/R2 प्लस 1/R3, 1/R3, तो v से भी कैंसिल हो जाएगा, तो अपना क्या जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो बच्चों ये अपना एक फार्मूला आ गया क्या चीज़ का, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब कभी भी हम बहुत सारा रेसिस्टेंस देखेंगे तो इसी तरीक़ा से इसको ऐड करेंगे। ओके, नोट कीजिए। बट जब यहाँ पर देखो, यहाँ पे 3 रेसिस्टेंस था, बट जब 2 रेसिस्टेंस आएगा, 2 ही रेसिस्टेंस रहेगा, तो ये हमारे लिए और वेरी सिंपल हो जाएगा। कैसे, देखिए सभी मान लीजिए यहाँ पे 2 ही रेसिस्टेंस है, यहाँ पे 2 ही रेसिस्टेंस है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सो देखिए इसको मैं हटा देता हूँ, इसे हमें ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मान लीजिए, सॉरी इसको मान लीजिए R1 है, ये R2 है, लेट से ये R1 R2। तब हम क्या करेंगे, हमें रेसिस्टिविटी निकालना है, यानी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। तो क्या करेंगे, REQ 1/REQ इक्वल टू 1/,
R1 प्लस 1/R2, यही करेंगे क्योंकि हमें यहाँ 2 ही निकालना है। तो देखिए दोनों का एलसीएम कीजिए, तो दोनों का एलसीएम कीजिएगा तो आ जाएगा अपना R1 R2, यहाँ पर अपना आ जाएगा क्या R2 प्लस R1 R2 प्लस R1 R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों को जब उलट देंगे है ना, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा R1 R2 बाई R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। देखिए क्वेश्चन बनाते समय हम लोग जनरली इसी का यूज करेंगे, ओके, क्योंकि ये ज़्यादा सिंपल है। तो क्वेश्चन बनाते समय हम लोग ज़्यादा इसी का यूज करेंगे। एक बात और, सदी मान लीजिए बहुत सारा रेसिस्टेंस दे दिया जाए आपके सामने, नंबर ऑफ रेसिस्टेंस, तब आप क्या करोगे, तो बाबू जब नंबर ऑफ रेसिस्टेंस रहेगा आपके सामने, जब आपके सामने नंबर ऑफ रेसिस्टेंस दे दिया जाए तो 1/R इक्विवेलेंट किस जगह पर क्या जाएगा, यहाँ पे n जो भी रेसिस्टेंस का नंबर दिया रहे, और यहाँ पे R, यहाँ पे R और ऊपर n। सो आप इसको क्या लिख सकते हो, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R अपॉन n। जब नंबर ऑफ रेसिस्टेंस दे दिया जाए तब आप ये फॉर्मूला का यूज करना, ओके, नोट कर लो। अब बच्चों अपना अगला पॉइंट है डिवीजन ऑफ करंट बिटवीन टू रेसिस्टेंस, यानी दो रेसिस्टेंस के बीच विद्युत धारा का बंटवारा कैसे करेंगे। दो रेसिस्टेंस, दो समधारित्र के बीच करंट का बंटवारा कैसे करेंगे। तो देखिए सिंपल है, हम लोग ऑलरेडी पहले से क्या जानते हैं, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 R2 बाई R1 प्लस R2, ये बात पहले से जानते हैं। I इक्वल टू V इक्वल टू IR, ये भी पहले से जानते हैं। तो यहाँ से अपना क्या हो जाएगा, I इक्वल टू V अपन R, ये सब बात हम लोग पहले से जान चुके हैं, ओके। सो हम लोग यहाँ पे निकालना हमें क्या है, करेंट डालेंगे I, क्या निकालना है हमें, करेंट, यानी करेंट का बंटवारा निकालना है, तो हमें क्या निकालना होगा, I निकालना होगा, ओके। सो I इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, V अपन R, I इक्वल टू V अपन R। तो अपना V तो रहेगा, V रहेगा, R के जगह पर क्या या पूरा टर्म आ जाएगा R1 R2 बाई R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। तो इसको आप आगे कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, V अपॉन R1 R2, V अपॉन R1 R2 इंटू R1 प्लस R2 इंटू R1 प्लस R2, ओके। सो हमें निकालना क्या है, I1। हाँ सॉरी, एक बात मैंने छोड़ दिया था, देखिए यहाँ से जो पोटेंशियल भी इस पॉइंट पे 0, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पे V और यहाँ पे V, यहाँ से करंट I सप्लाई होगा, तो इसको जो करंट मिलेगा सो क्या मिलेगा I1, और इसको जो करंट मिलेगा सो I2, क्या मिलेगा I2। तो हमें निकालना क्या है, I1 एंड I2। तो I1 निकालने के लिए क्या करेंगे, V अपॉन R1। देखिए मैंने जब पूरा का निकाला है ना, पूरे का निकाला तो क्या R लिया था, तो हमें सिर्फ R1 I1 के लिए निकालना है, तो क्या लेंगे R1, ये वाला रेसिस्टेंस। तो क्या जाएगा अपना R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I, और I2 के लिए V अपॉन R2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा R1 प्लस R2
R1 प्लस R2 ओके इंटू आई तो आप नोट कर लो। तो बच्चों अब अपना अगला है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज 4 रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 रेसिस्टेंस लगा हुआ रहता है। साथ ही इसको एक बात और बोल सकते हो, व्हीटस्टोन ब्रिज मेजरमेंट ऑफ वन अननोन रेसिस्टेंस। व्हीटस्टोन ब्रिज एक अननोन रेसिस्टेंस को मेजरमेंट भी करता है, यानी 3 रेसिस्टेंस आपको दिया रहेगा जिसका वैल्यू आपको पता रहेगा, और एक रेसिस्टेंस रहेगा जिसका वैल्यू आपको पता नहीं रहेगा। तो उसका यदि मेजरमेंट करना है तो आप व्हीटस्टोन ब्रिज के माध्यम से उसको मेजरमेंट कर सकते हो। देखिए एक डायग्राम मैंने बनाया है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का इसी प्रकार का कुछ डायग्राम होता है जिसमें 4 रेसिस्टेंस लगा हुआ है, R1 R2 R3 R4 और एक कैल्विनोमीटर बीच में लगा हुआ है। 20 वोल्ट की बैटरी से सबको कनेक्ट कर दिया गया है। तो इसका वर्किंग क्या है कि किसी एक अननोन रेसिस्टेंस रहेगा जिसका आपको रेसिस्टिविटी फाइंड आउट करना रहेगा, तो आप इसको यूज कर सकते हो। ओके तो देखिए, तो मैंने क्या किया है, जो एक डायग्राम बनाने के बाद हाँ अब इसका वर्क स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे वी पोटेंशियल वी है तो और करंट आई है। तो मैंने करंट का फ्लो पहले करवाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे करंट आई है तो यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा I1। तो यहाँ पे I1, यहाँ पर भी क्या आएगा I1 रहेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा I2 और I2 पोटेंशियल देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 यहाँ पे अपना V होगा है ना, V होगा। और या फिर आप नंबरिंग कर ले सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो VA होगा, यहाँ पर का VA, यहाँ पर का क्या हो जाएगा VC, यहाँ पर का अपना क्या हो जाएगा DC है। तो ये पॉइंट को सॉरी ये पॉइंट अपना D है, कंफ्यूज मत होना, पॉइंट को ज़रा अच्छा से नोट करना। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे VD। यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल भी VD होगा, VC और यहाँ का VB। ओके देखिए VC और VD क्या होगा इक्वल होगा। VC और VD क्या होगा इक्वल होगा। तो VC इक्वल टू VD, दोनों यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। VC और VD का पोटेंशियल सेम होगा। सो अब हम क्या करते हैं, चलते हैं लूप में, है ना। तो VA माइनस VB, तो देखिए VA माइनस VC। तो देखिए इसके बीच क्या है R1 रेसिस्टेंस लगा हुआ है, तो I1 R1 ओके। फिर VC माइनस VB इक्वल टू क्या हो जाएगा I1 R2 फॉर डिवाइडिंग ऑन इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको सेकेंड ले लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड
सेकेंड से क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी सी अपॉन वी सी माइनस वी बी इक्वल टू आई आई तो कैंसिल हो जाएगा, तो R1 अपॉन R2, इसको इक्वेशन नंबर 3 कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3। ओके, यहाँ तक पहले आप आ जाइए। अब बच्चों हम लोग चलते हैं नीचे वाले लूप में। तो नीचे वाले लूप में क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी डी को क्या लिखेंगे, वी ए माइनस वी डी, तो क्या आ जाएगा I2R4, इक्वेशन नंबर वो 3 था तो इसको 4 कर देते हैं। फिर अपना वी डी माइनस वी बी I2R3, इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन 4 एंड 5 को जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, वी ए माइनस वी डी अपॉन वी डी माइनस वी बी इक्वल टू I2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो R4 अपॉन R3 इक्वेशन नंबर इसको 6, इक्वेशन नंबर 6। और देखिए VC और VD ऑलरेडी पहले से इक्वल है, हम लोग जान चुके हैं VC और VD इक्वल है। तो VC और VD इक्वल है तो आप यहाँ से दिमाग लगा सकते हो कि इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 6 भी इक्वल होगा, सॉरी ओके। तो देखिए VC VD इक्वल है, ये पॉइंट और ये पॉइंट जब इक्वल है तो ये सारा का सारा ऊपर वाला और नीचे वाला इक्वल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4 नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिया है। देखिए कुछ इस तरह से डायग्राम बनाया हुआ है और इसमें ये अननोन रेसिस्टेंस है, इसी को कैलकुलेट करना है। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि फी टेस्ट ऑन विदिस से हम लोग अननोन रेसिस्टेंस को भी कैलकुलेट करते हैं, यानी उसका वैल्यू क्या है निकालते हैं। तो फटाफट चलिए निकाल लेते हैं, क्या करते हैं। सो देखिए, अब मैंने आपको एक बात बताई थी, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का सेम होता है, ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। तो जब पोटेंशियल सेम है तो ये अपना क्या हो जाएगा, यूजलेस। ये क्या हो जाएगा, यूजलेस, यानी 15 ओम का जो रेसिस्टेंस है वो क्या हो गया, यूजलेस, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ओके, अब देखिए, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या था, R1 R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4, है ना। तो R1 R2 R3 R4 कर लेते हैं। आप क्या इसको नंबरिंग भी कर सकते हो। सो क्या आ जाएगा, 10 ओम रेसिस्टेंस का जो यूनिट होता है 100 ओम होता है, ये बात हम लोग पहले से जानते हैं। R1 R2 अपना क्या हो जाएगा, 20 ओम इक्वल टू R3 और R4 क्या आ जाएगा, 40 ओम। सो कैलकुलेट करो, तो कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा अपना, R इक्वल टू कैलकुलेट या कैरी देता हूँ सिंपल तरीका से। तो देखो ये यहाँ क्या है, बेस में है तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो क्या हो जाएगा 20 R इक्वल टू, और ये यहाँ पे क्या है, ये बेस में है तो यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो
400 ओम स्क्वायर लिख सकते हो, और यहाँ पे भी ओम आ जाएगा। सो R इक्वल टू 400 ओम स्क्वायर, और यह क्या आ जाएगा 20 ओम। ओम से ओम कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 टाइम्स। सो R इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 ओम। R इक्वल टू क्या आ गया 20 ओम। तो बच्चों इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना चाहते हो तो आप इंतजार करो नेक्स्ट लेक्चर का। ओके, थैंक यू।